पिछले 29 माह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। हमारे बंदे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भेज दिए है, साइकिल भेज दिया है, और क्या करें। हमारा मुआशी कत्ल है, बंद किया जाए। जी बिल्कुल, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मातहत इदारा के मुलाजमीन जो हैं आज सरापा एहतजाज हैं। इनका एहतजाज की जो ख़ास वजह है वो ये है कि 28 माह से इन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। आए रोज़ इनके एहतजाज चल रहे हैं और घर का गुजारा अब इतना मुश्किल हो गया है कि ये सड़कों पे एहतजाज के लिए आ गए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, हुकूमत क्यों तनख्वाहें नहीं दे रही। हमारे साथ मौजूद हैं जो मुजाहिरीन है यहाँ पे, और यहाँ पे सरापा एहतजाज है। सर क्या कहेंगे? जी सर, हम यहाँ पे मुसलसल आज 14वां दिन है कि हम एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 29 माह से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। किस मुल्क में ऐसा हो रहा है, किस शहर में ऐसा हो रहा है कि हम अपना काम भी ईमानदारी से करते हैं और हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बच्चों को स्कूलों से निकाला जा चुका है, घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ इन मुजाहिरीन की तरफ से भी कि ये जो हमारा मुआशी कत्ल है बंद किया जाए और हमें तनख्वाहें और वाजिबात अदा किए जाएँ। मैं ये ज़िम्मेदार इसकी तमाम मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल फूड सिक्योरिटी है। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, अगर आपसे आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते, तो बराए करम सीटें छोड़ दें, बंदों को जीने का हक दें। आप इस सीटों पर कैसे बैठे हैं जब 29 माह कोई कम अरसा नहीं है? खुदा का नाम माने, वरना हम आपको बारहा बता रहे हैं कि हम खुदकुशियाँ करेंगे और ये तमाम जिम्मेदारी इन दोनों पे होगी। इसमें कौन कौन से मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें अभी तक नहीं दे रहे? क्या कितने, कोई परसेंटेज तो दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं दे रहे? ये सर 20%, कभी 30%। अब बताएं इस महंगाई के दौर में 20%, 30%। कोई मुलाजिम 20 किलोमीटर से आता है, कोई 25 किलोमीटर से आता है, तो वो तो पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं होते। जी बिल्कुल, रोड पे लेट जाएंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, चूल्हे बंद हो चुके हैं, बच्चे अब बिलबिला रहे हैं भूख से। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप तनख्वाह के हवाले से, गुजारा कैसे हो रहा है? 28 से 29 माह हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, क्या कहिए? 29 माह से हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ये बहुत ज़्यादती है, जुल्म है। हमारा पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर हासिल हुआ था और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, फरमान है कि मज़दूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। और हमारे आइन में ये शामिल है कि पाकिस्तान के हर शहरी को, हर बेटे को, हर बेटी को उसका हक उसकी दहलीज़ पर दिया जाएगा। ये कौन सा मुल्क है? 29 माह हो चुके हैं, एक दिन तो दूर की बात, 29 माह से हमें तनख्वाह नहीं दी गई। सफ़ेद दाढ़ी और बुजुर्ग कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? मांग मांग के तंग हो चुके हैं, साकू नहीं मिल सकते, हूँ असा डकीजन के काबिल आ गए, और कोई रास्ता ही कोई नहीं। साको कोई हाल ना होया तो असा दूए रोड बुला करके नी रात असा इतना ही रासो घर तो गुजारा किमें थी ना पे, क्या जरा थोड़ा दसे सो, ताकि शहबाज शरीफ को पता चले कि आप तो ऐवानों में बैठे हैं, आप जहाज़ों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, VIP गाड़ियों में आ रहे हैं। अरे गरीब जिसने आपको वोट दिया है, अरे वो तो, ये तो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, प्राइवेट मुलाजमीन कहाँ क्या करेंगे? बहुत औखा हो रहा है, एक दूसरे से मांग के वो भी नहीं देता, हम क्या करें? अपना गड्डियाँ बेच के मोटरसाइकिल भेज दिया है, साइकिल भेज दिया है, और क्या करें? घर के कोई ऐसे हैं चीज़ें वो बेच कर हम यहाँ दिखकर कुछ भाई गुजारा कर सकें, और गुजारा नहीं होता हम दिन रात यहीं रहेंगे, ठीक है ना? घर के बर्तन तक बेच दिए हैं। तो अब हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। सर मैंने इस अदारे में 36 साल मुलाजमत की है, गवर्नमेंट को सारे टैक्स कटवाए हैं, हर चीज़ हमारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने। अब मुझे 5 साल हो गए हैं रिटायर हुए, 5 साल में पेंशन नहीं मिल रही, 28 महीने से परसेंटेज मिल रही है, और हम इतने तंग हैं, दवाइयों से तंग हैं। तकरीबन 250 पौने 300 के करीब हमारा पेंशनर है जो इस टाइम दवाइयों के लिए तरस रहा है। ना तनख्वाह मिल रही है, ना हमें पेंशन मिल रही है। 28 माह से हमारा अल्लाह जानता है कि हम किस कसम परसी का शिकार हैं, और गवर्नमेंट को सांस लेने तक का पता चल जाता है कि कौन क्या बंदा क्या क्या सांस ले रहा है, लेकिन हमारे बंदे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक हमारे दोस्त के 17 साल बेटे ने घर से पैसे तंग आकर, फीसों तंग आकर 17 साल बच्चा खुदकुशी कर गया। उससे पहले एक चौकीदार गनमैन ने हमारे खुदकुशी की है, और उनको किसी को आवाज़ नहीं है, किसी को एहसास तक नहीं है कि ये बूढ़े बंदे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, मैंने पूरी जवानी गवर्नमेंट पे लुटा दी है, पूरी जवानी इनको दे दी है, और हम लोग सारे देख लो कि हमारा बिस्तरों पर आरामदेह लेटने का बजाय हम बिस्तरों पे बैठे, नरम तकिए लगा के बैठे, और हम सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल ये है जी आज
इन मजदूरों की दास्तान जो अपने हक की खातिर 28 से 29 माह तनख्वाहें की खातिर आज यहाँ सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें जो है वो तनख्वाहें दी जाएं, जो हमारी जो बकाया जात है वो दिए जाएं, ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें और अपनी जो ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सकें। जी, बहाल करो।